आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ में यूपी कैबिनेट बैठक खत्म। सीएम योगी ने किए कई बड़े ऐलान। 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा। गंगा एक्सप्रेसवे का किया गया विस्तार। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की बैठक को बताया राजनीतिक। बोले वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाना चाहती है भाजपा। देवरिया जिले समेत कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूंका महंत राजूदास का पुतला। मुलायम सिंह यादव को लेकर एक अभद्र टिप्पणी से नाराज हैं सपा कार्यकर्ता। और लखीमपुर में दुधवा में चप्पे चप्पे पर लगाए गए कैमरा ट्रैप। जंगल में बाघ के साथ शाकाहारी जानवरों की भी होगी तैनात। महाकुंभ नगर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। बैठक मीटिंग में युवाओं को टैबलेट, प्रयागराज में विकास, बागपत, हाथरस और कासगंज में पीपीपी मॉडल के आधार पर नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण और यमुना के सिग्नेचर पुल के परस्पर नए 4 लेन पुल समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मिली स्वीकृति का विस्तार से बताया। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रयागराज के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी नई योजनाओं और मुद्दों पर चर्चा हुई है। उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के 2 महत्वपूर्ण मामले हैं। उनमें एयरोस्पेस डिफेंस और संबंधित पॉलिसी 2018 में बनाई गई थी, उसके 5 साल पूरे हो गए हैं। उसका फिर से नवीनीकरण होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को विस्तार दिया जाएगा। इससे मिर्जापुर तक और रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को विस्तार दिया जाएगा। मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सोनभद्र से नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में 2 सस्टेनेबल रीजन घोषित किए गए हैं। पहला प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन और दूसरा वाराणसी विद्या डेवलपमेंट रीजन। और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बॉन्ड जारी किया गया है। अभियोजन निदेशालय को मंजूरी दी गई है। मिर्जापुर में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। युवाओं को टैबलेट बांटने के लिए योगी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बलरामपुर जिले में केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर चल रहा था, अब उसे मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है। और बागपत, हाथरस और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। टाटा टेक्नोलॉजी से मिलकर 62 आईटीआई और 5 ट्रेनिंग सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा। यूपी एरोस्पेस और डिफेंस इंप्लीमेंट्स पॉलिसी 2018 को 5 साल पूरे होने पर इसे नए सिरे से लागू किया जाएगा। इसके तहत बड़े निवेश में इंसेंटिव देने की योजना बनाई जाएगी। चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेज हैं, और इसमें हम लोगों ने अभी से यहां पर प्रयागराज में हो रही उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट राजनीतिक है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट बैठक करना राजनीतिक है। हम में से बहुत से लोग हैं जो गंगा स्नान कर आए होंगे, जो तस्वीरें भी नहीं डालते हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यहां आज कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अखिलेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोष हो गया है, उनको अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसे बयान देना, यहां राजनीति करना गंदी बात है। 2025 में कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है, बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है दिल्ली की वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पूनम शर्मा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पूनम शर्मा वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार हैं और लोगों में यहां बहुत जोश है, सभी बदलाव चाहते हैं। इसके बाद पूरी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और सभी लोग उत्साह और जोश में हैं। पूनम शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी की वजीरपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं और उनके चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया। लोगों में बहुत यहाँ पर जोश है और सब लोग यहाँ परिवर्तन करना चाहते हैं और दिल्ली में इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी और सभी जगह मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत उत्साह में भी हैं, जोश में भी हैं और सब लोग 5 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं कि 5 फरवरी जल्दी से जल्दी आए और हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाला बटन दबाएं। इस विधानसभा से भी पूनम शर्मा जी भारी मतों से जीतेंगी और दिल्ली में यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगी, यहाँ की सेवा करेंगी। यहाँ के जो विकास के काम हैं पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर के खजुआ चौराहे पर महंत राजू दास का पुतला फूंका गया। महंत राजू दास ने मुलायम सिंह यादव को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने महंत राजू दास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खजुआ चौराहे पर विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव और प्रदेश सचिव वीरेंद्र शर्मा और इलाहाबाद के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव के नेतृत्व में महंत राजू दास का पुतला फूंका गया। सपाइयों का कहना है कि अगर राजू दास की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देवरिया के रुद्रपुर चौराहे पर राजू दास जो हनुमानगढ़ी में एक अदना सा समाज सेवादार है, जो ना महंत है ना कुछ है, सेवादार है, हमें मालूम चला है, उसने देश के धरती पुत्र परम विभूषण नेताजी के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उसके खिलाफ आज रुद्रपुर विधानसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी यहाँ के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने, पीडीएस समाज के लोगों ने पुतला फूंका है, उसको जूता चप्पलों से पीटा है और हम लोग तो हिंदुस्तान के आंकड़ा परिषद से और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर महंत राजू दास की विवादित टिप्पणी से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लखीमपुर में जोरदार प्रदर्शन किया है। लोहिया भवन के पास प्रदर्शनकारियों ने महंत राजू दास और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में महंत राजू दास का पुतला लेकर लोहिया भवन के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने महंत राजू दास के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके बयान को समाजवादी आंदोलन और नेताजी के सम्मान का अपमान बताया है। होगा क्या है, ये जिस तरीके की भाषा राजू मोहनदास की है, कहीं से भी किसी संत की भाषा नहीं हो सकती। ये सिर्फ नेताजी का श्रद्धेय नेताजी का अपमान नहीं है, ये पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का और देश के करोड़ों करोड़ लोग जो श्रद्धेय नेताजी में अपना विश्वास रखते हैं, सुधारा है, उनकी श्रद्धा को ठेस है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या के महंत राजू दास द्वारा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का जोरदार विरोध किया है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी और जिला अध्यक्ष विक्रम यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एसपी पुलिस कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने कासगंज जिले की एसपी अंकिता शर्मा को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें महंत राजू दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। प्रयागराज में जो राजू दास ने हमारे श्रद्धेय और पूजनीय माननीय नेताजी के बारे में जो खराब शब्द कहे हैं, उसके विरोध में हमने
आज एसएसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है और हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि आज जो वातावरण है, इस तरह के जो घटिया लोग हैं जो संत के वस्त्रों में यहाँ हैं और वो दूसरे राजनीतिक लोगों के इशारे पर इस तरह की घटिया बयानबाजी करते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को आपराधिक मानसिकता का बताकर झांसी में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर समाजवादी युव जनसभा ने एसएसपी को ज्ञापन दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर महंत राजू दास यादव द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में समाजवादी युव जनसभा ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। महंत राजू दास पूर्व में भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण ऐसे बयान देते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवा वस्त्र में छिपे महंत राजू दास एक आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति हैं। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। यूथ के लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी के पास आए हैं। हम लोगों का विषय है कि पूर्व में 2 दिन पहले महंत राजू दास द्वारा हनुमानगढ़ी अयोध्या जी द्वारा जो हमारे नेता श्रद्धेय नेताजी के ऊपर जिस प्रकार का अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार के अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया, हम सब लोग दलित वंचित पिछड़ित लोग इस चीज़ को कभी, इस बात की ऐसी भाषा को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया के जिला अध्यक्ष राशिद खान के नेतृत्व में 7 सूत्रीय ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें एक प्रथम क्रांति शहीद मजनू शाह मलंग को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। झांसी में शहीद मजनू शाह मलंग के नाम से शहीद चौक बनाया जाए। शहीद मजनू शाह मलंग के नाम से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनवाया जाए। शहीद मजनू शाह मलंग के नाम से धर्मशाला का निर्माण किया जाए। साथ ही साथ मजनू शाह मलंग की समाधि का निर्माण और सुंदरीकरण कराया जाए और शहीद मजनू शाह मलंग के नाम से ट्रेन चलाई जाए और सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया को सरकारी योजनाओं में शामिल किया जाए। आज हम जिलाधिकारी महोदय जी के पास हजरत मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह को ज्ञापन देने आए थे कि उन भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी मज़ार को गौर फिक्र की जाए। मज़ार मकरम शरीफ में स्थित है। मज़ार की हालत काफ़ी खस्ता हो रही है, तो हम लोग इसी सिलसिले में आए कि हजरत का मजनू शाह मलंग बाबा का जो मज़ार शरीफ है उसको तामीर कराया जाए। आज हजरत खबर उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज से है, जहां भिटौली थाना इलाके के भैंसा नहर पुल पर मंगलवार की देर रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, जिसमें 5 थानों की पुलिस टीम और जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। तस्करों ने घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 पशुओं को बरामद किया है। घायल तस्कर को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल भेजा गया है। मुखबिर की सूचना पर थाना भिटौली क्षेत्र में भैंसा नहर पुल के पास पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर जो चंपारण बिहार का रहने वाला इस्फाक, इसके पैर में गोली लगी है, जबकि इसका एक अन्य साथी जो भिटौली का रहने वाला है समीर, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है मुठभेड़ के दौरान। इनके पास से 315 बोर का तमंचा, कुछ जिंदा व खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में अफजलगढ़ पुलिस ने सुआवाला बांदीगढ़ मार्ग से मुठभेड़ के दौरान 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया है और बाइक सवार दोनों बदमाशों को पुलिस द्वारा रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी बदमाशों को रोकने के उद्देश्य से फायरिंग की। गोली दोनों बदमाशों के पैर में लगी है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर CHC में उपचार कराया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। आज दिनांक 22/1/2025 को प्रातः 4 बजे अफजलगढ़ थाने की पुलिस ने सुआवाला बांदीगढ़ मार्ग पर नाकाबंदी की थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल से 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर वो पुलिस पर फायर करते हुए पीछे को भागे। इसमें एक जवान को भी चोट लगी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायलावस्था में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में कड़ाके की ठंड के चलते पुलिस अधीक्षक बिजनौर सड़कों पर उतरे हैं। रात्रि में पुलिस का रियलिटी चेक करते हुए एसपी ने जिले के बॉर्डर को चेक किया। पूरे जिला बिजनौर की पुलिस हर जगह तैनात मिली और रात्रि में पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को भी पुलिस जागरूक करती हुई नजर आई है। उनके इस काम को देखते हुए ग्रामीण जमकर पुलिस अधीक्षक बिजनौर और उनकी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल ने मुंसिफ टीवी से बात की है। सर्दियों के मौसम में कोहरा होने के कारण अच्छी घटनाएं होने की संभावना रहती है। अभी 2-3 घटनाएं यहाँ हुई भी अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं। चोरों को ही पकड़ने के लिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए
आज पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी पूरे बॉर्डर को चेक किया गया। उत्तराखंड बॉर्डर से जितने भी रास्ते यूपी को प्रवेश करते हैं उन सब जगह ड्यूटियाँ हमारी अलर्ट है। ग्राम सुरक्षा समिति को भी अलर्ट किया गया है, वो भी रात भर अपने लाठी डंडों के साथ और लाइसेंसी शस्त्रों के साथ वो भी भ्रमण कर रहे हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय ने भ्रमण किया। जिस तरीके से पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करती नजर आ रही है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें यही है कि चोर आएंगे तो आपको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे पुलिस को सूचना देना है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अज्ञात कारणों से 30 वर्षीय युवक ने आम के बाग के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पप्पू बहेलिया थाना खेरीघाट जनपद बहराइच का निवासी है। ग्राम सभा गौर रमवापुर में रहकर सरकारी हैंडपंप की सोख्ता निर्माण का काम कर रहा था। युवक कल शाम करीब घर जाने को कहकर निकला था। मॉडर्न थाना श्री दत्तगंज और पुलिस चौकी महदैया बाजार की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां निषाद पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष की मुलाकात गजरौला में एक शादी में समारोह में हुई थी और तभी से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। आरोपी ने शादी का जायजा देकर निषाद पार्टी की जिला अध्यक्ष के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि उसको नशीली दवाइयां खिलाकर बेहोश कर आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जेल भेज दिया है। कोतवाली सिटी अमरोहा में एक प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा अभियुक्त पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया गया और आरोपी को 161 के बयान और साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्रवाई प्रचलित। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में जहां अभी तक किशनपुर वन रेंज में कैमरा ट्रैप लगाकर बाघों की गणना की जा रही है और वर्तमान में दुधवा में बाघों की संख्या कितनी है, लेकिन अब प्रयोग के तौर पर शाकाहारी जानवरों की गणना भी की जाएगी। दरअसल बाघों का पसंदीदा भोजन हिरण प्रजाति के शाकाहारी वन्यजीवी हैं। इसी के साथ बाघों की सेहत की चिंता भी की जा रही है। देखा जाए तो जहां भारत में कुल 8 प्रजातियों में से 5 प्रजाति के हिरण दुधवा में पाए जाते हैं। इनमें बारहसिंगा, सांबर, चीतल, पाड़ा और काकड़ भी शामिल है, जिसमें हिरणों की सभी प्रजातियों की सेहत की जाँच की जाएगी। साथ ही नमूने जाँच के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून भेजे जाएंगे। एक नया चीज़ है, हम लोग 4th वेज टाइगर सेंसस भी हमारा इंटरनल चल रही है, उसका कैमरा ट्रैप्स भी हम लोग को पूरा जहां किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगाया गई। उसके साथ साथ अभी हम लोग ये कर रहे हैं, वो हेर्बीवोरस पॉपुलेशन है, प्रे डेंसिटी पॉपुलेशन, उसी का निर्भर करता है टाइगर का नंबर। वो प्रे डेंसिटी है, हमारे पास ये हिरन वगैरह है। फॉर एग्जांपल हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व में 5 प्रजाति का हिरन मिलता है। स्पॉटेड डियर है, हॉग डियर है, बार्किंग डियर है, स्वाम डियर है, सांबर डियर है। मतलब 5 स्पीसीज डियर रहता है। ये बहुत अच्छा संज्ञा में है किशनपुर दुधवा में। वो ये टाइगर नंबर्स बढ़ने के लिए भी हम लोग को सपोर्ट कर रही है। उसी का भी सेंसस हमारा द्वारा अभी लायन ट्रांसैक्ट बनाए हुए हैं। कुछ WWF अदर NGO से मिलके वो लायन ट्रांसैक्ट बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में राज्य मानवाधिकार आयोग की सदस्य और न्यायमूर्ति राजीव लोचन मल्होत्रा ने जिला कारागार का निरीक्षण किया है। जेल के गेट पर पुलिसकर्मियों ने उनको सलामी दी है। इस दौरान महिला बंदियों से बात की और उनको मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। महिला बंदियों द्वारा तैयार की गई विभिन्न वस्तुओं की उन्होंने सराहना की है। महिला बंदियों ने जेल प्रशासन की प्रशंसा की है और जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि जेल में खेलकूद और योग भी कराया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरेआम पथराव और फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गांव सिरसा इनादपुर उर्फ दौड़भाग में गोलीबारी की घटना रविवार दोपहर हुई थी। इसमें छतों से देसी तमंचों के कुछ युवक गोली चलाते हुए नजर आ रहे थे। गाँव में रहने वाले चांद बाबू और अफसर अली के बीच प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश है। इसी रंजिश में दोनों पक्षों में रविवार को टकराव हुआ था। छतों से फायरिंग और पथराव की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। गांव है सिरसा इनादपुर उर्फ दौड़भाग। यहाँ पर 19 तारीख की शाम में 2 पक्षों में पुराने विवाद को लेकर के फायरिंग और पथराव की घटना हुई थी। इसमें हम लोगों ने पुलिस की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया था।
जिसमें 10 नामजद हैं और बाकी अन्य उसमें अज्ञात हैं। इसमें हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और उसके बाद उनको उनकी पोजीशन से उनकी निशानदेही पे कुछ अवैध असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं, जिसमें एक पक्ष जो अफसर पक्ष है उसके घर से एक 12 बोर का तमंचा और 25 कारतूस बरामद हुए हैं। उसी तरह से जो एक चांद बाबू पक्ष है उसके तरफ से 2 व्यक्ति हैं, एक समीर और एक रेवड़ी, इनके पोजीशन से भी तमंचे और उसी तमंचे के बोर का कारतूस बरामद हुआ है। इसमें जो बाकी लोग हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है, हम लोग उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे और आज वहाँ पे दबिश भी दी गई है। हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि दोनों पक्षों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और शिकोहाबाद के नेहा गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी का प्रांतीय वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है। 3 दिन के इस अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का चुनाव होगा, जिसमें पूरे प्रदेश में लगभग 1000 अधिवक्ता भाग ले रहे हैं, जिसकी जानकारी संयोजक एडवोकेट देवेंद्र कुमार शर्मा ने दी है। संभागीय कर अधिवक्ता मंडल मैनपुरी संभाग फिरोजाबाद मुख्यालय के द्वारा आयोजित प्रांतीय कर अधिवक्ता संघ पंजीकृत कार्यालय वाराणसी के अधिवेशन के रूप में आयोजित है, जिसका सौभाग्य हमारे नगर शिकोहाबाद में प्रथम बार यह आयोजन हो रहा है। इस मुख्य रूप से यह प्रांतीय कर अधिवक्ता संघ अधिवक्ताओं की सारी समस्याओं एवं कार्यालय में अधिकारियों से हो रहे विभिन्न विवादों एवं प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए की जाती है। ये मीटिंग जो हम लोगों का प्रोग्राम होने वाला है, प्रांतीय संघ का प्रोग्राम होने वाला है, उसके आयोजन के बारे में आपको बताना है। इस प्रोग्राम के 3 दिन का प्रोग्राम है। ये 3 दिन प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बलिया गाजीपुर से लेके और नोएडा बरेली तक के अधिवक्ता आएंगे, कर अधिवक्ता आएंगे, भाग लेंगे इसमें। और हमारा जो कार्यक्रम है वो 3 दिवसीय अधिवेशन है कर अधिवक्ताओं का। इसमें 24 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की बैठक होगी और 25 तारीख को हमारा अधिवेशन शुरू होगा। 25 तारीख को सुबह 10:30 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय न्यायाधीश जनपद न्यायाधीश हरिवीर सिंह होंगे और उनके साथ साथ हमारे एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 वंदना मैडम होंगी, हमारे मेंबर टर्मिनल होंगे। देखिए, ये हमारे अधिवक्ताओं का कार्यक्रम है और ये 2 दिन के लिए विशेष तौर पर 25-26 के लिए हो रहा है। अधिवक्ता एक ऐसा समाज का वो व्यक्ति है जो कि किसी भी मामलों को हाईलाइट करके उसको सरकार के थ्रू, तो हमारा जो संघ है विशेष, जो हम अपने अधिवक्ता समाज की अगर बात करें तो हमारा समाज जो है व्यापारियों के हित के लिए लड़ता है और सरकार का जो संग्रह कर जो संग्रह किया जाता है उसकी एक बीच की कड़ी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में समग्र शिक्षा माध्यमिक जनपद जौनपुर के द्वारा करियर गाइडेंस मेला रजा डीएम शिया इंटर कॉलेज जौनपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने करियर के बहुआयामी तत्वों पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य को सर्वोपरि बताते हुए वर्तमान के विभिन्न करियर्स हेतु प्रोत्साहित किया है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्पेंद्र सिंह कीर्ति चक्र ने सरकार द्वारा सुरक्षा सेवा में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही अग्निवीर योजना की भी जानकारी दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी पहल है, जिसमें पंख कैरियर किस प्रकार से युवाओं को उनके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल सके। इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बच्चों के मध्य विभिन्न एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, उनके मन में उत्साह और उमंग लाने के लिए और अपने कैरियर को जिस क्षेत्र में वो बनाना चाहते हैं उसमें पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए एक ये मंच दिया है। मैं डीआईओ साहब का और इनकी टीम का और विशेष रूप से अतिथि के रूप में आए हमारे कीर्ति चक्र विजेता
कर्नल पुष्पेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर बच्चों के सेना में जाने के लिए जिस प्रकार से प्रेरणादायक बातें की हैं, प्रेरणादायक उनको अच्छे ढंग से समझाया है और अग्निवीर के बारे में जो भ्रांतियाँ लोग करते हैं, आज मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि उसमें 80% व्यक्ति तो विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्स, सेना और अन्य चीज़ों में स्वतः उनको सेवायोजित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के बबेरू कोतवाली इलाके के अंतर्गत बोराव गांव के डिग्री कॉलेज के पास का ये मामला सामने आया है, जहां आज दो बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार अखिलेश की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार जितेंद्र सोनकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस और राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस की सहायता से CHC बबेरू लेकर पहुंचा गया, जहां पर डॉक्टर ने जितेंद्र सोनकर को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उधर मृतक अखिलेश के शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये तिलौसा से बेर्राऊँ आ रहे थे रिचार्ज डलाने, फिर वापसी हुए तो कागज डिग्री कॉलेज के पास इनका एक्सीडेंट हो गया है मोटरसाइकिल से, दो बाइक से। फिर अब बबेरू आए हैं हॉस्पिटल में, उधर से डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब जा रहे हैं बांदा वो पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। जी। इसमें कोई घायल भी हुआ है क्या? एक घायल भी है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में अखिलेश कुमार पुत्र रामजस उम्र 19 साल निवासी मझीवा थाना बबेरू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में लाया गया, जिसका मेरे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उसको मृत पाया गया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां झाड़ियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। हत्यारोपी ने युवक का गला रेतकर और प्राइवेट पार्ट काटकर हत्या की है और उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।